दोस्तों यूँ तो हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर हम हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। अपने घर में बनने वाली सब्जियां हों या फिर हो अचार या फिर अलग अलग तरह के जो सैलेड्स होते हैं, उन सभी के लिए हम हल्दी का प्रयोग करते हैं। और हल्दी को ना सिर्फ हम आज से इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि भारत के अंदर हम इसका इस्तेमाल कई सदियों से करते आए हैं। आयुर्वेद के अंदर भी इसके बहुत सारे गुणों का वर्णन किया गया है, लेकिन फिर भी मैं ये देखता हूँ कि हल्दी जितने ज़्यादा फ़ायदे हमें दे सकती है, उसका इस्तेमाल उस तरीके से नहीं किया जाता है। तो मुझे लगा कि क्यों ना हल्दी के बारे में बात की जाए, ताकि हम अपने ही घर में अवेलेबल होने वाली इस हल्दी का सही से प्रयोग कर सकें। और सही से जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो डेफिनेटली हमें इसके बहुत सारे फ़ायदे भी मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर लगभग 10 से 12 प्रॉब्लम्स के बारे में मैं बात करूंगा, जिनका निवारण हम सिर्फ हल्दी के साथ कर सकते हैं। और अगर आप इसका लगातार इस्तेमाल करते रहेंगे तो आप देखोगे कि ये आपकी स्किन में, आपके बालों में और आपकी हेल्थ में आपको बहुत सारे सकारात्मक रिजल्ट्स दे रहा है। सो देर नहीं करते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आप सबको देना चाहता हूं कि बहुत सारे जो कमेंट्स हैं वो हमें मिलते हैं कि सर हम आपसे बात करना चाहते हैं, हम आपके साथ अपनी जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस करना चाहते हैं, क्या तरीका है जिसके माध्यम से हम आपसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन कंसल्टेंसी एक ऐसी सर्विस है जिसके द्वारा आप मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को मुझ तक पहुंचा सकते हैं और मैं आपसे फ़ोन पर बात करने के बाद जो भी आपकी स्किन की, हेयर की या हेल्थ की जो प्रॉब्लम होगी, उससे रिलेटेड आपको अरोमा थेरेपी और नेचुरोपैथी से रिजल्ट्स भी दूंगा, ट्रीटमेंट्स भी दूंगा। उसके लिए या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने एक कंसल्टेंसी के लिए रजिस्टर करने का लिंक दिया है, वहां पर जाकर के आप रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है, उस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करके मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, जो आपको ऑनलाइन कंसल्टेंसी के लिए रजिस्टर करने में आपकी मदद करेगा। तो बहुत आसान सा तरीका है जिसके द्वारा आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं और अपनी किसी भी बीमारी के लिए मुझसे बात कर सकते हैं, जहां पर हम नेचुरोपैथी और अरोमा थेरेपी की मदद से आपको ट्रीटमेंट देने में मदद करेंगे। सो दोस्तों, लौटते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ, जहां पर हम बात कर रहे थे हल्दी के गुणों के बारे में। हल्दी के अगर मैं कॉमन जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में बात करूं तो ये एंटी जर्मिसाइडल होता है। मतलब अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन हमारी स्किन में, हमारे खून में या हमारे शरीर में चल रहा है तो उसे दूर करता है। नंबर 2, ये हमारे शरीर की जो पीड़ा होती है, मतलब कहीं पर चोट लग गई है, कहीं पर दर्द हो रहा है, कहीं पर कोई घाव हो गया है, उसको हील करने में मदद करता है। और तीसरा जो कॉमन बेनिफिट आता है वो ये कि ये जो हल्दी है ना, वो जनरली एक एंटीसेप्टिक का काम करती है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से हम हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं और हल्दी हमें बहुत सारे बेनिफिट्स देती है। नंबर 1 बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। हल्दी हमारी स्किन के कलर को इम्प्रूव करती है, हमारी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को इन्हांस करती है। सांवली स्किन होना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर हमारा चेहरा बदरंग हो, मतलब कहीं पर गोरा हो, कहीं पर काला हो, उस पर दाग धब्बे हो, पिगमेंटेशन हो, काले घेरे हो या फिर उसके ऊपर बहुत सारे फ्रैकल्स हो, तो डेफिनेटली ये कालापन हमारे चेहरे के कॉन्फिडेंस को भी कम करता है और हमारे चेहरे का जो नूर होता है वो भी खत्म हो जाता है। ऐसी कंडीशन में हल्दी का इस्तेमाल आपको शहद के साथ करना चाहिए। 1 चम्मच आप शहद ले लीजिए और उसके अंदर आधा चम्मच आप हल्दी डाल दीजिए। इन दोनों को अच्छे से मिलाइए और सुबह और रात को आपको इस तरीके से इसे चाटना है, मतलब को इसको आपको खाना है। अब ये चीज़ याद रखनी है कि इसको जब आप खा रहे हो तो इससे 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद में आपको कुछ भी दूसरा खाना पीना नहीं है। आपको 15-15 मिनट का गैप रखना ज़रूरी है, ताकि ये जो शहद और हल्दी का जो कॉम्बिनेशन आपने लिया है ये आपके शरीर में मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको दे सके। अब दूसरे बेनिफिट की बात करते हैं। तो दूसरा बेनिफिट आता है उन लोगों के लिए जिनके शरीर में जोड़ों में विशेषकर बहुत दर्द होता है। अर्थराइटिस के जो पेशेंट्स हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो पेशेंट्स हैं, या जिनके जोड़ों में सूजन रहती है, जो चल फिर नहीं पाते हैं, थोड़ा सा भी जोड़ को मूवमेंट देते हैं तो उनको दर्द होने लगता है, कराहट निकल करके आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको कैस्टर ऑयल के साथ में जो आपका हल्दी है उसका इस्तेमाल करना चाहिए।
कैस्टर ऑयल, जिसको हिंदी में हम अरंडी का तेल कहते हैं, एक ऐसा तेल है जो कि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी स्नायु हैं, जितनी भी नर्व्स हैं, उनको सूदिंग इफेक्ट देने में हमारी मदद करता है। तो 1 चम्मच हमें कैस्टर ऑयल लेना है, इसके अंदर आधा चम्मच हमें हल्दी डालनी है और इन दोनों को मिला करके हमें इसे सिर्फ और सिर्फ रात को सोने से पहले लेना है। ये याद रखिएगा, शहद और हल्दी वाला प्रयोग मैंने सुबह और शाम दोनों टाइम बताया था, लेकिन ये जो जोड़ों के दर्द के लिए, अर्थराइटिस के लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए जो मैं प्रयोग आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ आपको रात को करना है। कैस्टर ऑयल 1 चम्मच और आधा चम्मच हल्दी लेके मिक्स करेंगे और इसे आप खा करके, चाट करके सो जाएंगे। अगर आप इसके ऊपर 1 ग्लास गर्म दूध पी लो तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो अगर आपको गर्म दूध से कोई एलर्जी है या दूध से एलर्जी है तो उस कंडीशन में आप गर्म पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कैस्टर ऑयल बहुत पूरे तरीके से आपके शरीर में जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स वो देने वाला है। नंबर 3 प्रयोग की बात करते हैं दोस्तों। उन लोगों के लिए है ये जिनके शरीर में कहीं ना कहीं दर्द चलता रहता है, विशेषकर ये वो लोग होते हैं जिनका शरीर वायु प्रकृति का होता है। तो अगर आपके शरीर में मोबिलिटी वाले पेन्स होते हैं, मतलब आज सुबह आप उठे तो आपके कमर में था, शाम होते होते पीठ में आ गया, रात होते होते सर में चला गया, अगले दिन सुबह पैर में चला गया, मूव कर रहा है आपका दर्द, आपका जो दर्द है वो शरीर में मूवमेंट कर रहा है, तो इस कंडीशन के अंदर आपको ये प्रयोग करना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं। आपको 1 ग्लास लेना है अनार का रस और इस अनार के रस के अंदर आपको 1 चम्मच, पूरा 1 चम्मच हल्दी डाल करके पीनी है और ये आप पियोगे शाम के समय पर, मतलब 3 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में। तो जब आप शाम को 3 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में ये पियोगे तो उस समय पर हमारे शरीर का जो इवनिंग डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है वो साइकिल चल रहा होता है। वायु जो है उस समय पर बहुत ज़्यादा एकदम हाई लेवल पर होती है और ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देने वाला है। इस प्रयोग को आपको कम से कम 45 दिन करना है, तभी आप धीरे धीरे देख पाओगे कि ये आपके शरीर में जमा जितना भी दर्द कारक जो चीज़ें हैं जो आपको बहुत दर्द देती हैं उससे फायदा देने में आपको मदद कर रहा है। प्रयोग नंबर 4 की बात करते हैं बालों के लिए। वो लोग जिनके बाल झड़ रहे हैं, वो लोग जिनके बालों के अंदर बहुत सारा डैंड्रफ हो जाता है, बहुत प्रयास करते हैं, डैंड्रफ निकल भी जाता है लेकिन कुछ ही दिनों बाद वापस आ जाता है, तो उनके लिए ये प्रयोग बहुत ज़्यादा काम करेगा। आपको 2 चीज़ों को मिलाना है बराबर मात्रा में। आप कॉफ़ी पाउडर लोगे, अगर आप कॉफ़ी पाउडर 50 ग्राम ले रहे हो तो आपको 50 ग्राम ही हल्दी लेनी है। इन दोनों चीज़ों को बराबर मात्रा में मिला लीजिए और बराबर मात्रा में मिला करके आप इसको तवे पर जला लीजिए। तवे पर रखिए, बहुत धीमी आंच कीजिए और अच्छे से इसको सेक लीजिए जब तक कि ये पूरी तरीके से काला नहीं हो जाता है। जब ये पूरे तरीके से काला हो जाए अब आप इसे एक डिब्बी के अंदर डाल करके रख लीजिए। अब आपको क्या करना है, 1 ग्लास पानी लेना है। इस 1 ग्लास पानी के अंदर आधा चम्मच ये पाउडर डालना है जो आपने कॉफ़ी से तैयार किया है और हल्दी से तैयार किया है। इसको आप डालिए, मिलाइए और पी जाइए। ऐसा आपको दिन में 3 बार करना है। इसको करने से आपके स्किन में, आपके बालों की जो स्कैल्प है विशेषकर, उसके अंदर जो फॉलिकल्स को न्यूट्रिशंस नहीं मिल पा रहा था वो न्यूट्रिशंस मिलना शुरू होता है, क्योंकि ये बालों की जड़ों में जाकर के जो छोटी छोटी कैपिलरीज रहती हैं जिनकी वजह से ब्लड से न्यूट्रिशन आपके बाल को सप्लाई होता है, उन कैपिलरीज को ये ओपन करता है और जैसे ये ओपन करेगा आपको बहुत सारे बेनिफिट्स ये मिलना शुरू हो जाएंगे। अब नंबर 5 बेनिफिट्स की बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनको अपना वजन कम करना है। वजन बढ़ना बहुत आसान है लेकिन वजन को कम करना अपने आप में बहुत ही जद्दोजहद वाला काम है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको 3 चीज़ों के साथ हल्दी को मिलाना है। आपको लेना है 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच पीली सरसों। इन तीनों चीज़ों को बराबर में मिला लीजिए और बराबर मिला करके आप इसको 3 हिस्सों में बांट लीजिए, मतलब 3 चम्मच हो जाएगा कुल मिला करके, और फिर आप इसको 1-1 चम्मच कर लीजिए। अब इस 1-1 चम्मच को आपको 1-1 ग्लास गर्म पानी के साथ में सुबह, दोपहर और रात को लेना है। ये अगर आप खाना खाने के बाद लोगे तो इसकी वजह से आपका खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा। आपके शरीर के अंदर जो खाना डाइजेस्ट नहीं होने की वजह से खाना फैट में कन्वर्ट हो जाता था वो नहीं होगा और आपके शरीर में बर्प्स, फार्ट्स या एसिडिटी की अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको रिजॉल्व करने में भी ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। सो मेक श्योर
इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इवन अगर आप 16-17 साल के बच्चे हैं और आपका वज़न बहुत बढ़ गया है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ प्रेग्नेंट जो लेडीज़ हैं वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें अजवाइन का प्रयोग हुआ है जो थोड़ी सी गर्म होती है। तो प्रेग्नेंट जो लेडीज़ हैं वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। नंबर नेक्स्ट अगर मैं बेनिफिट की बात करूं तो ये आता है हमारे शरीर के अंदर जो खून है उसको शुद्ध करने के लिए। आपको 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाना है, एक हल्दी पाउडर, नंबर 2 व्हीट ग्रास पाउडर, मतलब गेहूं के ज्वारे से बनाया गया पाउडर। इन दोनों को आपको बराबर मात्रा में लेना है और दिन में 2 बार 1-1 गिलास पानी के साथ में इन दोनों का आधा-आधा चम्मच डाल करके आपको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद जब आप इसको पी लेंगे तो ये आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देगा। और विशेषकर आपके खून में अगर किसी भी तरह की इम्प्योरिटी चल रही है, आपके खून में अगर कोई भी इन्फेक्शन चल रहा है जिसकी वजह से आपको पिंपल्स हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं या कोई दूसरी एलर्जी हो रही है, उसको भी रिड्यूस करने में ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। नंबर लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर मैं बेनिफिट की बात करूं तो ये हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाने में भी मदद करता है। और साथ के साथ में यही हमारे जो दांतों में, जो मसूड़ों में जो पायरिया हो जाता है उसको ख़त्म करने में भी हमें मदद करता है। हमें लेना है लगभग 1 चम्मच स्वीट आमंड ऑयल, मतलब कि जो हमारे बादाम होते हैं उसका तेल हमें लेना है। 1 चम्मच के अंदर हमें आधा चम्मच हल्दी मिलानी है। इन दोनों को अच्छे से मिलाइए, एक छोटी सी डिब्बी के अंदर भर करके रख लीजिए। अब आप रात को सोने से पहले अपनी आंखों के नीचे और आंखों के ऊपर इस मिश्रण को लगाइए, अच्छे से सर्कुलेटरी मूवमेंट पे मसाज कीजिए और इसे रात भर के लिए छोड़ दीजिए। ऊपर से लगाया गया लेप आपकी आंखों के आसपास की जो मांसपेशियां हैं उनको रिलैक्सेशन देगा, जिसकी वजह से आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ने में बहुत मदद मिलती है। नंबर 2, जिन लोगों के मुंह से स्मेल आती है, जिनको पायरिया की प्रॉब्लम है, जिनके मसूड़ों से खून आता है या दुर्गंध आती है या कुछ कट फट गया है मसूड़ों के अंदर, तो वहाँ पर भी आप इसी स्वीट आमंड ऑयल और हल्दी के कॉम्बिनेशन से जब मसाज करोगे अपने मसूड़ों की 5 से 10 मिनट के लिए, और उसके बाद जब आप गुनगुने या ल्यूकवार्म पानी से जब धो लोगे तो आप देखोगे कुछ ही दिनों में आपके पायरिया की प्रॉब्लम खत्म हो रही है। सो दोस्तों, ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं हल्दी के। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन एक वीडियो के अंदर उन्हें कवर करना डेफिनेटली बहुत मुश्किल है। अगली बार मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि इसका सीरीज़ 2 भी बनाऊं, ताकि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिल पाए हल्दी के, क्योंकि हल्दी हमारे घर में ही अवेलेबल है और बहुत आसानी से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि एक तो आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं, और नंबर 2 आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्योंकि आपके ये जो कमेंट्स होते हैं ना, चाहे मैं रिप्लाई खुद दे पाऊँ या ना दे पाऊँ या लेट दे पाऊँ, लेकिन मैं पढ़ता ज़रूर हूँ और आपके इन्हीं कमेंट्स के माध्यम से हम डिसाइड करते हैं कि आने वाले वीडियोस के टॉपिक्स हम क्या सेलेक्ट करें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से आप अपना प्यार हमें देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आप चल विदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।